गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी राजस्थान के दौसा जिले का आज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 18,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उनके दौरे के बीच गहलोत ने उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 20 मार्च से संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह को भारी नुकसान हुआ। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। ऐसे में अब हिंडनबर्ग से मुकाबला करने के लिए अडानी ने अमेरिकी लॉ फर्म बोचलेट को हायर किया है। शीर्ष अदालत ने 13 फरवरी तक सेबी से जवाब मांगा है। साथ ही एक्सपर्ट की कमेटी भी बनाने के संकेत दिए हैं। याचिकाओं में हिंडनबर्ग रिसर्च को साजिश करार देते हुए इसकी जांच अदालत की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई थी। पीएम मोदी 13 फरवरी को त्रिपुरा का दौरा फिर से करेंगे। भाजपा ने 55 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि शेष 5 सीटों को अपने गठबंधन इंडिजेनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लिए छोड़ रखा है। नड्डा ने कांग्रेस वाम गठबंधन पर तीखा हमला किया और कहा कि गठबंधन स्वभाव में अवसरवादी था और उनकी कोई विचारधारा नहीं। अमित शाह ने त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का भरोसा जताया और कहा कि पार्टी 2018 की तुलना में अधिक बहुमत से जीतेगी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि ये देश जितना पीएम मोदी और भागवत का है उतना ही मेरा है। उन्होंने कहा, अदालतें हुकूमतों के दबाव में फैसला देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अब कहा है कि महिला सशक्तिकरण अब कोई नारा नहीं बल्कि ये काफी हद तक एक वास्तविकता भी बन गई है। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल निलंबित हो गई हैं। सदन की कार्यवाही का कर रही थी रिकॉर्ड और जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक वो सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के बजट में 19,000 करोड़ रुपए के महंगाई राहत पैकेज की घोषणा कर दी। आपको बता दें, मुफ्त भोजन के पैकेट और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर से लेकर 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली तक ये पैकेज वर्ष में बाद में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोक लुभावन कल्याणकारी योजनाओं की एक श्रृंखला के रूप में धन मुहैया कराएगा। 14 फरवरी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने काऊ हक डे मनाने वाला फरमान वापस ले लिया है। बता दें, विपक्ष ने काफी इसका मजाक उड़ाया था। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लव लेटर लिखने वाली लड़की पिंकी को लेखक प्रभात बांधुल्य के साथ मिल चुका है। प्रभात ने एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने गीत के जरिए पिंकी को पढ़ाई करने की नसीहत दी और ये भी वादा किया कि उसे नौकरी दिलाकर रहेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकी आरिफ को गिरफ्तार किया। शक है कि आरिफ आईएसआई के संपर्क में था। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरुण राजभर ने सपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि सपा सामाजिक न्याय की विरोधी है। सत्ता में रहने पर अति पिछड़ों को नौकरियों में हिस्सेदारी से वंचित रखा, अपमान किया। राज्य की जनता इसका जवाब देगी। अब सपा नेता अमीक जमाई ने सुभाषपा नेता को जवाब दिया कि जातीय जनगणना का आह्वान अखिलेश जी ने कर दिया है। राजभर समाज एसपी से जुड़ रहा है, पर आप सड़क पर कब उतरेंगे? वहीं अमीक जमाई ने आगे कहा कि अरुण राजभर को कि तारिक भाजपा से पूछकर बता दे, एमएलसी दे देते तो आप दांत चियार के साथ होते। समाज के लिए लड़ो, भले विपक्ष के अपने रास्ते अलग अलग कभी साथ हों। मैं अंबेडकर को वैसे ही मार देता जैसे गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी। विवादित वीडियो के खिलाफ एक्शन। तेलंगाना का एक शख्स गिरफ्तार। वहीं आरएस प्रवीण कुमार ने भी हमारा प्रसाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा कि काऊ हक डे मनाते हो लेकिन कभी दलित हक डे भी कर लिया करो। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मराठा साम्राज्य के शासक महादजी सिंधिया को याद करते हुए लिखा कि 1771 में दिल्ली जीत कर हिंदुस्तान की अखंडता की रक्षा करने के लिए मेरे पूर्वज के महान शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन।
अब कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किए गए ट्वीट पर सवाल किया कि सोचा पूछ लूं 1857 की क्रांति में पूर्वज कहां थे। इन दोनों नेताओं के पोस्ट पर कुछ लोगों ने सिंधिया को ट्रोल करते हुए कई तरह के सवाल किए। दिल्ली के मेहरौली में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में चला बुलडोजर तो स्थानीय लोगों ने किया इसका विरोध। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति धन शोधन मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मंगुटा रेड्डी के बेटे राघव मंगुटा को गिरफ्तार कर लिया। चाहत खन्ना ने हाल ही में कहा था कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें जेल में प्रपोज किया था। अब इस पर जेल में बंद सुकेश ने चुप्पी तोड़ी। सुकेश ने चाहत को 100 करोड़ का नोटिस भेजा है। फाइलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है राष्ट्रव्यापी अभियान। 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं को घर घर पहुंचाकर 2027 तक करेंगे बीमारी को खत्म। भारत के जम्मू कश्मीर के चुब्बी इलाके में 59 लाख टन लिथियम पाया गया। इसके मिलने से भारत विश्व में लिथियम खदान के मामले में तीसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने राज्य की पुलिस को आरएसएस को राज्य भर के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक सड़कों पर रूट मार्च निकालने की अनुमति देने का निर्देश दिया। नागालैंड में बीजेपी के उम्मीदवार कजेतो किनीमी को बिना चुनाव लड़े ही मिली निर्विरोध जीत। कांग्रेस प्रत्याशी ने लिया अपना नामांकन वापस। चीनी कंपनी को 1000 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने के मामले में नपेंगे बीएसएनएल के अधिकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्शन लेने को कहा। आतंकियों के रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने को तैयार भारत अमेरिका। दोनों देशों की फोर्स का चेन्नई में संयुक्त अभ्यास 16 जनवरी से ही शुरू है, जो 14 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। उदयपुर के कालाजी गोराजी क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में चौंकाने वाला मामला सामने आया। दीमक चाट कर खा गया लाखों रुपए, वहीं ग्राहकों के उड़े होश। दिल्ली में शिक्षा के केजरीवाल मॉडल पर एक बार फिर बड़ी मुहर लगी है। दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की। दिल्ली को गर्मियों में पर्याप्त पानी मिलेगा। समर एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के विधायकों के साथ बैठक की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली थी। महाराष्ट्र से शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आम बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस व टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया कि वो पेट्रो उत्पादों पर ज्यादा टैक्स वसूली कर रही है। अब इस पर सीतारमण ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया। आंकड़ों के साथ ये तथ्य रखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश और केरला की कांग्रेस सरकार व पंजाब की आप सरकार ने वैट यानी स्थानीय टैक्स की दरों को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियां खत्म हो गई हैं और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता से काम करेगा। नोएडा को सुंदर बनाने के लिए भी इस परियोजना पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नोएडा अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट का एस्टिमेट तैयार किया है। हजारों H-1B वीजा धारकों को राहत है। इस साल के अंत तक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा अमेरिका। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 25,000 से ज्यादा हो गई है। इसी बीच एक्सपर्ट ने दावा किया है कि तुर्की में कभी भी फिर 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। इन दोनों देशों की मदद के लिए तमाम देश आगे आ रहे हैं। अमेरिका ने आपातकालीन राहत के लिए $8.5 करोड़ का शुरुआती पैकेज देने का ऐलान किया, तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने तुर्की को $1.78 बिलियन की मदद दी। सूरज का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूटकर अब बवंडर बन गया है, जो उसके चारों ओर चक्कर काट रहा है। ये देख वैज्ञानिक भी चिंता में पड़ गए हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये कैसे संभव हुआ। उत्तराखंड में 5 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढक गया है केदारनाथ मंदिर। वहीं कल से जारी है बर्फबारी। वहीं जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में हिमस्खलन का आज अलर्ट जारी। चीन को पीछे छोड़कर भारत इस साल सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है। एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से की है डील। विमानन कंपनी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक।
लोकसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में उठाए कदमों के बारे में बताते हुए कहा कि आम बजट 2023-24 में नई आयकर प्रणाली को लागू करने की जो व्यवस्था की गई है उससे आम जनता के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा राशि बचेगी। इसी बीच शॉर्ट वीडियो ऐप में से एक टिकटॉक ने भारत के सभी 40 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और 28 फरवरी को उनके काम करने की आखिरी तारीख तय की गई है। सर्जरी के बाद ऋषभ पंत ने रखा पहला कदम। उन्होंने कैप्शन में लिखा कि एक कदम आगे की ओर, एक कदम मजबूती की ओर और एक कदम बेहतरी की ओर। और भारत ने दोस्त ऑपरेशन के तहत तुर्की और सीरिया को 841 कॉटन दवाएं, सुरक्षा उपकरण और डायग्नोस्टिक्स भेजे हैं। भारत की तरफ से जो दवाएं भेजी जा रही हैं उसमें पैरासीटामोल, सेफ्ट्रियोक्सोन और प्रोपोफोल इंजेक्शन आदि शामिल। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।